प्रिय आत्मन, जैसा कि हम यहाँ पर मानतू स्वामी के द्वारा रचित भक्तांबर जी का क्या देख रहे हैं, बृहद विशाल रूप, कि हमें अपने जीवन को, किसको, अपने जीवन को और अपने इस मनुष्य पर्याय को किस तरह से, कैसे जीना है, और हमें यहाँ वहाँ न जाते हुए हमें अपने ही धर्म में लगे रहना है, क्योंकि हमें जैन धर्म के द्वारा ही हमें सुख शांति प्रदायक जो भक्तांबर जी स्रोत है, इसमें अभी आपने 13 तक के काव्यों में सब कुछ देखा है कि यह हमारे जड़ को भी ठीक कर देता है, यह हमारी ऊपरी बाधाओं को भी ठीक कर देता है, और नेत्र पीड़ा आदि आदि बहुत सारे मंत्र देखे हैं ना। कहते हैं मनुष्य के अंदर, यदि मनुष्य के अंदर कोई एक भी बुरी आदत आ जाती है तो उसका जीवन वह नरकमय हो जाता है। माता जी ने बहुत अच्छी तरह से नरक का वर्णन आपको बताया है कि कसाई करने से नरक जाते हैं और शब्द व्यसन करने से नरक जाते हैं, बताया है ना। और आचार्य भगत पूतपाद स्वामी भी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जिस तरह से किसी व्यक्ति को यदि खुजली हो जाती है ना, तो उसको खुजाने में बहुत आनंद आता है कि नहीं आता है, बहुत आनंद आता है, और उसके बाद तब वह शांत हो जाती है, तो उसके बाद कैसा लगता है वो आप समझ सकते हो। कितनी पीड़ा होती है वह आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। उसी प्रकार से जो व्यक्ति काम वासनाओं में पड़ जाता है तो उसको पहले तो आनंद आता है, लेकिन बाद में तब उसका शरीर टूट जाता है, तब उसको दुख होता है, कष्ट होता है, काश मैं ये नहीं करता तो मैं आज बहुत अच्छा होता, क्योंकि काम वासनाओं में जो फंस जाता है उसका विवेक, वह विवेकहीन हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है, कोई उसे समझाना भी चाहे तो नहीं समझा सकता ना, क्योंकि आचार्य भगवान ने भी यही चीज कही है कि वासना मात्र में वही तत्व सुखम दुखम च देहिना तथा उत्सृज्यते ते भोगा रोगा एवापति। कहते हैं भगवान कि स्वर्ग में भी कितना भी कह लो सुख है, लेकिन वह सुख भी सुख नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जैसे ही देवों को तब वहां से चुप होना होता है, उसे 6 महीने पहले पता चल जाता है कि मेरी देवांगनाएं जाने वाली है, कि मैं जाने वाला हूँ, तो वह तो पकड़ के रोते हैं और इतने आकुल व्याकुल होते हैं, इतने परिणाम भी खराब कर लेते हैं, तो वास्तव में वे तो स्वर्ग में भी सुख नहीं है। और हम सोचें कि इस पंचम काल, इस दुखमा काल में आपको सुख की अनुभूति हो जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस काल का नाम ही दुखमा काल है। दुखमा काल है ना, यहाँ पर दुख ही दुख है, हम सुख ढूंढ लेते हैं, थोड़ी सी हमारे अनमोलताएं बन जाती हैं, तो हम उसमें सुख की अनुभूति करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन वास्तव में शाश्वत सुख तो यहाँ कहीं नहीं, सीधे सिद्धालय में विराजमान है जो उनके पास ही है।
गाथा कह रही है कि वासना गृहस्थ के लिए विष बेल के समान है। किसके समान है? विष बेल के समान है। और यहाँ पर बात चल रही है, दो शब्दों में अंतर डाला गया है, एक तो प्रेम और वासना। दोनों अलग अलग चीज हैं, पृथक पृथक हैं, क्योंकि जो विशुद्ध प्रेम होता है, जो विशुद्ध प्रेम होता है, वह गृहस्थ जीवन को जो पति पत्नी हुआ करते हैं, वह धर्म करके दोनों आपस में सहयोग मिला करके धर्म की वृद्धि करते हैं और पुण्य का अर्जन किया करते हैं। और वासना कैसी है? वासनाओं से तो जीवन कैसा हो जाता है? वासना से जीवन अभिशाप जैसा हो जाता है, वासनाओं से जीवन नरक बन जाता है। इसलिए यह दुर्घटना बिहार राज्य के कीर्तपुर नगर की है, जहां पर राजा नरेश निवास किया करते थे। राजा के अंदर एक वासना का व्यसन लग गया था, और वह कैसे और क्यों? तो जैसे यहाँ पर राजवैद्य हुआ करते हैं ना, तो वह वहां पर एक राजा के लिए गुटखा बना के गया था। क्या? गुटखा। और जो पहले के लोग रहते हैं ना, वहां पर गुटखा सभी को आसानी से नहीं मिला करता था, तो राजवैद्य उनके लिए अलग से एक गुटखा बना के गया था, जिसको उस राजा ने सेवन कर लिया। ज्यों ही सेवन किया तो वह नशे में हो गया, उसके चेहरे से मादकता झलकने लगी और उसका मुंह लाल हो गया। जैसे ही वह अपने कमरे में जाता और अपने पलंग में या बिस्तर में लेट जाता है, वैसे ही बाहर से आवाज आती है, राजन, राजन, आपको महारानी याद कर रही हैं। लेकिन राजा तो नशे में था, राजा तो वासना में था। बोलता है, वो जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलता है, कहते हैं नशे में व्यक्ति को वस्तु स्वरूप का भान नहीं रहता है, वह सही वस्तुओं को नहीं पहचान पाता है। ऐसा ही हुआ, जैसे ही आवाज सुनी कि महारानी बुला रही है, वैसे ही वह गेट से बाहर निकला और गेट के बाहर उसने क्या देखा? जो दिन रात काम करने वाली दासी होती है ना, वह बाहर पड़ी हुई थी, लेकिन राजा तो नशे में था। उसको जैसे ही वह उठा तो उसकी आंख खुली और वह जैसे ही बाहर गया, उसने दासी चंपा को देखा और देखता रहा। तो उस जो दासी थी, उसको अच्छा नहीं लगा कि राजा ये कैसे देख रहे हैं। शायद राजा को भूल हो गई है कि वह मुझे अपनी रानी समझ बैठे हैं। सोचा तो उसने अच्छा था, इसने दासी ने, कि हो सकता वह मुझे रानी समझ बैठे हैं। लेकिन कहा है, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानति उतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को, पुरुष के भाग को जब देव नहीं जानते तो मनुष्य कैसे जान सकते हैं? अर्थात नहीं जान सकते हैं। उसने सोचा था, यह था कि यह मुझे अपनी रानी समझ बैठे हैं, लेकिन
क्रिया चरित्र, स्त्री चरित्र को कोई भी नहीं आज तक समझ पाया है। क्योंकि वह दासी फिर सोचने लगी कि वह राजा को अपना सर्वस्व समर्पण कर देगी तो कितना अच्छा होगा, उसे राज्य मिल जाएगा, उसे शासन करने मिल जाएगा। यही तो कहते हैं, अभी सोच रही थी कि राजा मुझे कैसे देख रहा है, वह मुझे किस निगाह से देख रहा है, वो तुरंत ही पासा पलट गया। इसलिए ये सूक्ति प्रसिद्ध कही गई है कि देव भी नहीं जान पाए आज तक स्त्री चरित्र को और ना ही मनुष्य समझ पाए। तो जैसे ही उसने अपना सर्वस्व से दे दिया, अभी वह अपनी रानी के पास पहुंचा नहीं है राजा, और उनकी जो धीरे 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 राजा की वासनाएं और उनका व्यसन सोचा था हो सकता एक दिन का हो, लेकिन नहीं, वह तो प्रतिदिन का काम हो गया और वह उसके साथ घूमने लगा, एक तरीके से प्यार करने लगा। और जैसे ही वह चंपा को समझ में आया तो वैसे ही उसने धीरे धीरे राजा के शासन में भी अपना अधिकार देने लगी, अधिकार समझने लगी। जैसे ही इस खबर की पता रानी कल्याणी को पता चला। किसको? रानी कल्याणी को पता चला। लेकिन वह रानी कैसी थी? वह रानी बहुत समझदार थी, धार्मिक थी, और उसे धक्का तो लगा था क्योंकि उसने ऐसी बात सुनी थी, लेकिन फिर भी उसने अपना होश नहीं खोया और उसने कहा कि देखो, कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होते हैं वैसे प्रजा हो जाती है। क्योंकि राजा कैसा होता है? वह सही और गलत का फैसला करता है कि क्या सही है क्या गलत है, तब राजा ही गलत हो जाएगा। तो जो दुर अपराधी हैं उनको क्या दंड देगा? रानी सोचने लगी, सोचती है अब मैं क्या करूं, और क्योंकि जिसको यह व्यसन लग जाते हैं उसको किसी प्रकार की लज्जा और विवेक नहीं रहता है कि उसे किससे कैसी बात करनी है और क्या करना है। तो वैसे ही जैसे रानी को ऐसा पता चला, अब वह सोचने लगी और उसने राजा को भी समझाने की बहुत कोशिश की। कैसी कोशिश की? बहुत कोशिश की। और उसने यह भी कहा कि जब तक मैं अपने राजा को इस गर्त से बाहर ना निकाल लूं, तब तक मैं उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखूंगी। यह प्रण लेकर बैठ गई और राजा को भी क्रोध आ गया। देखो, यहाँ पर दोनों बातें आ रही हैं, क्रोध भी आ रहा है, कसाई भी चल रही है और व्यसन भी चल रहे हैं। जैसे ही राजा को पता चला, उसने क्रोध होकर उस रानी को कहां पर छोड़ दिया? पास के किसी जंगल में छोड़ दिया और वह क्रोधित होकर चला गया। अब क्या होगा? अब ये तो अच्छे से रहते हैं, रानी वन में है, वह सोच रही है जब तक मैं राजा को, अभी भी वो यही सोच रही है कि जब तक मैं राजा को इस व्यसन की गर्त से बाहर नहीं निकाल लूंगी, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। सोचो, उस वन में भी से छोड़ा गया, फिर भी वह उसके प्रति, यह होती है पति के प्रति भक्ति। कहते हैं ना, जब तक ये ना हो तो आपका स्त्री जीवन भी बेकार है, पति भक्ति होना आवश्यक है। और वह चाहती है कि मैं राजा को इससे बाहर निकाल
उसने उस जंगल में रहकर भी पक्तंबर जी का 13वां 14वां काव्य पढ़ा और बार बार पढ़ा, जिससे क्या हुआ, वो तो जंगल में थी, वो तो कुछ कर नहीं सकती थी, सिर्फ भगवान की भक्ति कर सकती थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो उसने भगवान की भक्ति की और वहां पर जाकर के वहां पर ऋषिका देवी जम्भा देवी प्रकट हो गई। कहां पर प्रकट हुई? वन में नहीं, राजा जहां शयन कर रहा था वहां पर जाकर जम्भा देवी प्रकट हुई और वह सो रहा था। सोते सोते उसकी अचानक एकदम से आंख खुल गई और उसने जैसे ही उस जम्भा देवी का भयंकर रूप देखा तो वह डर गया। वह डर गया और कैसा डर गया, जैसे जब हवा चलती है ना तो वृक्षों से पत्ते गिरते हैं और हिलते हैं, तो वैसे ही उसने जैसे ही आँख खोली जम्भा देवी को देखा तो उसके शरीर भी वैसे ही कांपने लगा, जैसे वृक्ष से पत्ते कांपने लगते हैं, जैसे वृक्ष से पत्ते हिलने लगते हैं। और उसने एक ही चीज कही, जब तक तुम परिस्थिति सेवन का त्याग नहीं करोगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और वह जैसे ही उसने त्याग किया, यहाँ पर वह राजा के पास थी, लेकिन वन में जो रानी कल्याणी थी वह भी वहां पर आ गई और उसने किसने धर्म के प्रभाव से क्या किया, उसने राजा को किससे, नरक जाने से बचा लिया। यह है सच्ची पति भक्ति कि उसने अपने पति को बचा लिया। ऐसे ही तुम भगवान की भक्ति करो, ऐसे ही तुम भगवान का अच्छी तरह से जो अर्चना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, वह भी श्रद्धा के साथ करना, तो आपको भगवान भी इस संसार रूपी समुद्र से आपको बचा ले जाएंगे, आपको यहाँ से ले जाएंगे, आपको इस 84 लाख योनि में भटकने नहीं देंगे। लेकिन कमी हमारे श्रद्धा की होती है, कमी हमारी भक्ति की होती है, तब वह रानी अपने पति को बचा सकती है, तो क्या भगवान हमें नहीं बचा सकते? भगवान तो आप भक्ति करो, उनके जो आपके कार्य हैं वह सब रक्षा देवी वहां से कर जाती हैं, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस रानी ने कुछ मांगा नहीं था, उसने कुछ मांगा नहीं था, सिर्फ प्रभु की भक्ति की थी और वहां से उनकी भक्ति से वह प्रकट हुई और उसकी जो समस्या थी वह जम्भा देवी समझ गई और जाके वह राजा के सामने खड़ी हो गई और उसका काम सारा हो गया। और क्या हुआ, क्योंकि जो राजा थे ना वो थे तो अच्छे, लेकिन क्या करें, उसने कुछ खाया था ना तो उससे उसको दिक्कत हो गई। और क्या करें, पहले जो गुटके होते थे ना सामान्य लोगों को तो मिलते ही नहीं थे, वो विशेष रहते थे, तो राजा के लिए आए, तो उस राजा ने खा लिया, तो वह नशे युक्त थे, वह नशा में युक्त हो गया। और फिर धीरे धीरे तब एक दिन जो व्यसन होते हैं कैसी होती, आदत पड़ जाती है, एक दिन का जो कर लेता है ना फिर उसको धीरे 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 आदत पड़ जाती है। तो थी नहीं, पड़ गई थी, तो उसको बचाना था और जैसे ही उसकी आदत यह चली गई, त्याग कर दिया, तो दोनों का दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन, एक सुखमय जीवन, धर्ममय जीवन, और कैसा धर्म के साथ अनुष्ठान करना, सब कुछ करना, यह सब किसके द्वारा
जो आप सुबह से अभी तक करते हो, सुबह से लेकर अभी तक 9:30 और 10 बजे तक आप अपने धर्म में क्रिया करते हो। सिर्फ इतना ही कहना है, आप क्रियाएं तो करते हो, अपना समय भी देते हो, सुबह 4 बजे से उठते हो, फिर आते भी हो, फिर 5 बजे से शुरू भी करना पड़ता है, सब कुछ करते हो। बस इतने ही श्रद्धा रखना, इतना ही विश्वास रखना कि जितनी भी हमारी समस्याएं हैं वह सब आपकी गायब हो जाएंगी। लेकिन मांगना कुछ नहीं, श्रद्धा रखना, भक्ति करना और बार बार घर को याद नहीं करना, जब तक यहाँ हो तब तक। फिर तो घर को ही याद करना है, क्योंकि गृहस्थ ही आपका भी जीवन है, आपको भी आगे देखना है। तो हमें क्या करना है और क्या नहीं, इसमें यही बताया है कि जो वासना है वह ग्रस्तों के लिए विष बेल के समान है। यदि यह जीवन में, मनुष्य के जीवन में यदि यह वासना आ जाती है तो यह सीधे सीधे नरक गति का द्वार ही खोलती है। अनंत अनंत दुख, जहाँ पर दुख ही दुख है, दुख का कोई पार नहीं, ऐसे दुख है। इसलिए क्या करना है, वासनाओं से बचना है, वासनाओं से दूर रहना है। कितने भी कोई कहे बहुत सुख है, बहुत सुख है, लेकिन वास्तव में वह सुख नहीं, सुख तो क्षण मात्र का है और दुख जिंदगी भर का है। इसलिए उस जो कल्याणी देवी थी ना, उसने बहुत अच्छे से श्रद्धा के साथ पाठ किया था, रिद्धि मंत्र का पाठ किया था और मंत्र का भी पाठ किया था, बार बार किया था, जिससे उसका जीवन, गृहस्थमय जीवन उसका सफल हुआ और वह अपने गृहस्थमय जीवन को अच्छी तरह से धर्ममय होकर के जीने लगी और ज्यादा उसकी श्रद्धा बढ़ गई और श्रद्धा बढ़ गया। तो हमें भी अपनी भक्ति को, श्रद्धा को बनाए रखना है, जिससे कि हमारा जो जीवन है वह सुखमय हो। और जो हम नहीं चाहते हैं, इस संसार रूपी समुद्र में भ्रमण करना चाहते हैं क्या? नहीं चाहता ना कोई भी। तो बस ध्यान रखना, धर्म करना, संयम को ग्रहण करना, कम से कम अपने जीवन में कुछ नियम, कुछ संयम प्रत्येक जीव के पास होना चाहिए। क्योंकि आज हम पहले बता चुके हैं, फिर से बताते हैं एक बार कि जिसके जीवन में एक भी नियम और संयम नहीं होता है वह पशुतुल्य होता है, वह फूटे घड़े के समान होता है, क्योंकि वह व्रतों से रहित होता है। यदि आप पशु के समान ना बनना चाहते हो तो कुछ ना कुछ नियम के साथ, यम के साथ, संयम के साथ अपने जिंदगी को, अपने जीवन को आगे ले जाना। ये हमने नहीं कहा कि पशु व्रत है, ये आचार्य भगवत रविशरण स्वामी पद्म पुराण में कहते हैं। क्योंकि जैसा पशु करते हैं वैसा ही आप भी करते हो, वह भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं, आप भी अपने बच्चों का पालन कर लेते हो और उनको पालन पोषण करके चले जाते हो। वैसे ही तो पशु करते हैं, वह भी जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं और चले जाते हैं। हमें और उनमें अंतर क्या हुआ? इसलिए धर्ममय जीवन जीना, संयममय जीवन जीना, श्रद्धा के साथ अपने धर्म पर अटूट श्रद्धा रखना, अटूट श्रद्धा रखना, अटूट भक्ति रखना, जिससे आपका सम्यक दर्शन बरकरार रहेगा। तो जब आपका सम्यक दर्शन होगा तो एक ना एक दिन ज्ञान और चारित्र आ ही जाएगा। यही आपको कल्याण करेगा, यही आपके लिए आगे ले जाएगा, यही आपका मोक्ष मार्ग
कि आपको मोक्ष ले जाएगा और यही सिद्धालय तक ले जाएगा ना। किसको किसको विश्वास है? सभी को विश्वास है ना। तो बस इतना ही ध्यान रखना कि जैसा इस राजा ने किया था वैसा हम नहीं करेंगे। और देखो, सबका नियम तो होगा ही होगा यहाँ पर, क्योंकि सब गृहस्थ बैठे हैं ना। सबको एक नियम जरूर ले लेना कि हम सदैव संतोष व्रत का पालन करेंगे। कौन कौन ले रहा है? क्योंकि जीवन में नियम तो होना ही चाहिए। हम ब्रह्मचर्य का नियम नहीं दे रहे हैं, हम तो जो आप कर सकते हो वही दे रहे हैं। सदा संतोष व्रत सभी के, जिसने शादी की है सभी के अंदर होना चाहिए। हाथ कोई नहीं उठा रहा है, इसका मतलब क्या समझे? हाँ, इसका मतलब तो सभी समझते हैं होता क्या है। समझते हो ना सब क्या होता है? तो बस इस कहानी से, इस कथा से एक शिक्षा ले लेना, हमेशा हम अपने ही पति में संतुष्ट रहेंगे और जो भैया लोग हैं वह अपने पत्नी में ही संतुष्ट रहेंगे। किसी पर निगाहें नहीं डालेंगे और ये ले लोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आप मोक्ष मार्ग समझ लेंगे, आपका प्रारंभ हो गया है। एक ना एक दिन बस मोक्ष जाने की कमी रह गई है। तो हम सभी को सदा संतोष व्रत का पालन करना है। हम तो यही शिक्षा लेंगे, आप इसका पालन करना, हम अपने ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे अच्छे से, जिससे हम भी एक दिन भगवान बन जाएं और नरक ना जाना पड़े। क्योंकि इससे हमें नरक नहीं जाना है। सभी नरक से डरते हैं, अभी नहीं डरना हो तो और उसका बर्डन करवा देंगे तो और डरने लगोगे, है ना। तो क्योंकि अभी तो शॉर्ट रूट में नरक चला है, बच्चे बैठते हैं ना, इसलिए तो अभी और भी है, लेकिन नरक नहीं जाना है। तो हम तो यही चाहेंगे, ना आप जाओ ना हम जाएं। इसलिए सब कोई इस कथा से शिक्षा ले लेना कि वासना ग्रस्त जीवन की विष बेल है। हमें वासना नहीं करनी है, हमें परिस्थिति गमन नहीं करना है जिससे हमें नरक जाना पड़े। इस कथा का यही सार था, यही उस कल्याणी रानी की भक्ति थी। और इसका रिद्धि मंत्र क्या है? ओम ह्रीं रमो व्यूलमतीरम श्रौम श्रौम नमः स्वाहा। इसका अर्थ क्या है? जो मुनिराज विपुलमती महाप्रिय ज्ञान के धारी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। कौन से नंबर का है? ये 14वें नंबर का है। और 15वें नंबर का है ओम ह्रीं नमो 10 कुपेरम श्रौम श्रौम नमः स्वाहा। इसको कैसे करते हैं? सफेद श्वेत वस्त्र, स्फटिक मणि की माला, श्वेत आसनी और तीनों कालों में 108 बार पढ़ना होता है खाप मंत्र आदि। और इसके साथ साथ यदि यंत्र हो तो पास में रख करके 7 कंकड़ी यानी 7 पत्थर प्रत्येक को 21 बार मंत्र कर और चारों दिशाओं में फेंकने से आदियां, व्याधियां और शत्रु भय का नाश होता है। इसमें लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह जो काव्य है 14वें नंबर का, ये सरस्वती प्रदायक भी है और आदि व्याधि नाशक भी है। तो आप सभी यदि सरस्वती को अपने कंठ में विराजमान करना चाहते हो तो वैसे तो सभी काव्य हैं, सबको अच्छे से पढ़ना। और इसमें विशेष यही था कि ये आदि व्याधि नाशक है और सरस्वती प्रदायक है। ओम नमः। परम पूजा का संस्कृत